बात करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, तो इसका हम लोग का सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे से कंप्लीट हो गया था और हम लोग को इस वाले वीडियो में पढ़ना है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है कोई भी सब्सटेंस, जैसे कि प्लांट्स में कोई भी वाटर हो या मिनरल्स हो या फूड हो तो वो कैसे सारे के सारे पार्ट्स में पहुंचता है, हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्रीवियस मेरा जितना भी वीडियोस होगा इस चैप्टर से रिलेटेड सबसे पहले आप लोग वो लोग देख लीजिएगा एंड देन इसके बाद फिर आप लोग ये वाला टॉपिक को देखिएगा। ओके, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो को तुरंत स्टार्ट करते हैं। Plants take water and mineral nutrients from the soil through the roots and transport it to the leaves. Plants जो होता है वो water और minerals मतलब पानी और जो भी minerals होता है, जो भी nutrients होता है उसको soil से लेता है। लेता कहाँ से है? वो soil से लेता है। किसके थ्रू लेता है वो? तो वो रूट्स के थ्रू, जड़ के थ्रू वो सोइल से पानी और न्यूट्रिएंट्स को खींचता है और फिर उसको लीव्स में पहुंचाता है। अब इधर आप लोग अच्छे से समझिएगा, प्लांट्स क्या करता है? प्लांट्स जो होता है उसको वाटर और मिनरल्स अगर चाहिए होता है तो वो रूट्स के थ्रू मिट्टी से, है ना, जड़ के थ्रू, जड़ के द्वारा मिट्टी से पानी और मिनरल्स को खींचता है और अपने बॉडी के मतलब प्लांट्स के हर एक पार्ट में पहुंचाता है। ठीक है, तो अब वो जो वाटर और मिनरल्स होता है वो लीव्स में भी जाता है और लीव्स में हम लोग को पता है कि खाना बनता है। तो प्लांट्स वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके खाना बनाते हैं जिसको कि हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। चैप्टर 10 में हम लोग पढ़े थे कि फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी के लिए भोजन को लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और जब भी कोई भी ऑर्गेनिजम्स भोजन लेता है, खाना लेता है, तो वो भोजन जो होता है वो सबसे पहले ग्लूकोज में टूटता है और जिससे कि सारे के सारे सेल्स में एनर्जी मिलता है। तो सारे सेल्स में जब हम लोग को एनर्जी मिल जाता है तो जब भी हम लोग को इसका यूटिलाइज करना हो, जब भी कोई काम करना हो या जब भी हम लोग वो काम करें जिसमें कि हम लोग का एनर्जी लग रहा हो तो वो एनर्जी हम लोग के सेल से फिर हम लोग को मिल जाता है। तो इस तरह से प्लांट्स फूड बनाता है जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है एनर्जी को गेन करने के लिए। लेकिन हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है कि जो फूड रहता है या वाटर या मिनरल्स रहता है वो लीव्स तक कैसे पहुंचता है, ये चीज हम लोग को इस वाले टॉपिक में पढ़ना है। ओके, वैसे एनसीईआरटी बुक के इंट्रोडक्शन में ये सारा का सारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ओके, तो वही चीज हम आप लोग को समझाएं कि प्लांट्स जो होता है वो रूट से वाटर और मिनरल्स को लेता है और लीव्स में पहुंचाता है। लीव्स में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा खाना बनता है जिसको कि हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं एंड देन फिर खाना बनने के बाद उसको एनर्जी का जरूरत होता है। तो फूड जो होता है वो ग्लूकोज में टूटता है जिससे कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या कह लो कि प्लांट्स को एनर्जी मिलता है और इस तरह से वो अपने सारे के सारे काम को परफॉर्म कर पाता है। लेकिन इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है कि ये जो लीव्स में ट्रांसपोर्ट हुआ वो कैसे हुआ, है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है प्लांट्स में? प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स। हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स, पौधा जो होता है वो वाटर और मिनरल्स को रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब करता है ना, जड़ के द्वारा उसको वाटर और मिनरल्स मिलता है। ओके, द रूट्स हैव रूट हेयर। अब रूट्स जो होता है, जो भी जड़ होता है उसका खुद का रूट हेयर होता है जैसे कि आप लोग फिगर में देख सकते हो। ओके, तो रूट्स का जो होता है वो खुद का रूट हेयर होता है। रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर। और जब भी हम लोग पानी देते हैं, जैसे कि पौधा है, पौधा में अगर हम लोग पानी दे रहे हैं तो रूट हेयर क्या करता है? रूट हेयर जो होता है वो जड़ का एरिया को और बढ़ा देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स जो होता है वो वाटर और मिनरल को एब्सॉर्ब कर पाए। ओके, तो रूट हेयर का क्या काम है? रूट हेयर जो होता है वो सरफेस
एरिया को, रूट के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर और मिनरल जो होता है वो प्लांट्स को मिल पाए, प्लांट्स उसको ले पाए। अब आगे है हम लोग का वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यूज आर पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स in plants that allow transportation of water, minerals and food. अब वाटर, मिनरल्स और फूड को ले जाने के लिए एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू जो होता है वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लांट्स को अलाउ करता है कि वो नीचे से खींचे, वो नीचे से फूड, वाटर और जो भी मिनरल्स होता है जो कि वाटर में प्रेजेंट होता है वो उसको खींचे। ठीक है, तो वस्कुलर टिश्यू हम लोग किसको कहेंगे? तो वस्कुलर टिश्यू हम लोग का बिल्कुल पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है प्लांट्स में जो कि अलाउ करता है कि वो वाटर, मिनरल्स और फूड का ट्रांसपोर्टेशन करे, है ना। टिश्यू, a tissue is a group of cells that perform specialized function in an organism. एक टिश्यू जो होता है वो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिजम्स में जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो होता है सेल, और जब यही सेल जो होता है वो बहुत सारा हो जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं टिश्यू, जो कि बहुत सारे स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म करता है, बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो सबसे छोटा किसी भी ऑर्गेनिजम्स का अगर हम लोग बात करें तो वो होता है हम लोग का एक सेल, और जब यही सेल बहुत सारा हो जाता है, मतलब एक ग्रुप हो जाता है सेल का, ग्रुप ऑफ सेल को ही हम लोग टिश्यू कहते हैं। एकदम सिंपल से लैंग्वेज में ग्रुप ऑफ सेल को ही हम लोग टिश्यू कहते हैं, और ये टिश्यू जो होता है वो बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, बहुत सारा अपना काम करता है। आगे देखते हैं हम लोग जाइलम। The vascular tissue for the transport of water and nutrients in the plants is called the xylem. तो जाइलम एक तरह का हम लोग का वस्कुलर टिश्यू है जो कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है। अगर कोई भी पूछेगा कि प्लांट्स में वाटर और न्यूट्रिएंट्स, पानी और जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है उसको खींचने का काम, उसको लेने का काम कौन करता है? तो वो करता है जाइलम, है ना। जाइलम क्या करता है? जाइलम जो होता है वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। रूट्स में जो भी वाटर और न्यूट्रिएंट्स रहता है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम जाइलम करता है। फ्लोएम, the vascular tissue for the transport of food in the plants is called the phloem. और फ्लोएम किसको कहेंगे? तो फ्लोएम वो वस्कुलर टिश्यू है जो कि सिर्फ और सिर्फ फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। तो फूड का जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स में खाना जो होता है वो लीव्स में बनता है, तो लीव्स से सारे के सारे पार्ट्स में पहुंचाने का काम कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। ओके, अब आगे हम लोग देखते हैं Thus, xylem and phloem transport substances in plants. तो इस तरह से हम लोग देखें कि जाइलम और फ्लोएम जो होता है वो प्लांट्स में सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। अब इसके आगे हम लोग का एक एक्टिविटी है वो हम लोग देखते हैं। हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को आधा ग्लास पानी लेना है एंड देन उसमें एक हर्ब डाल देना है ना, जिसको कि स्टेम से थोड़ा सा स्टेम से काट के उसको उसमें डाल देना है ना। जैसे कि आप लोग जैस्मीन का पौधा भी डाल सकते हो, स्टेम से काट कर उसको उसमें डाल सकते हो। एंड देन फिर उस पानी में आप लोग को रेड इंक डालना है। तो जब आप लोग रेड इंक डालोगे एंड देन फिर उसको एक सप्ताह तक छोड़ दोगे तो आप लोग ये ऑब्जर्व करोगे कि उसका जो कुछ कुछ पार्ट में आप लोग को रेड रेड दिख रहा होगा, या उसमें जो भी फ्लावर आया होगा वो आप लोग को थोड़ा थोड़ा रेड दिख रहा होगा। तो ये चीज कैसे होता है या क्यों होता है वो हम लोग समझते हैं। स्टेम कंडक्ट्स वाटर, वाटर को जो होता है वो रूट भी कंडक्ट करता है और स्टेम भी कंडक्ट करता है। Just like the red ink, minerals dissolved in water also move up the stem along the water. जिस तरह से ये रेड इंक जो था हम लोग के पानी में, जो रेड इंक हम लोग डाले थे जिसकी वजह से उसमें जो भी प्लांट्स हम लोग डाले थे उसका फूल भी हम लोग का रेड कलर का आया, तो उसी तरह से हम लोग इसमें देखे हैं कि किस तरह से वो रेड इंक जो होता है वो प्लांट ऊपर खींचा।
तो जिस तरह से वो रेड इंक को खींचा उसी तरह से प्लांट जो होता है वाटर में जो भी मिनरल्स होता है उसी को ऊपर खींचता है, जस्ट उसी की तरह उसको भी खींचता है। ओके, तो इसमें यही चीज कहना था कि जैसे कि रेड इंक को वो खींचा उसी तरह से पानी में जो भी मिनरल्स होता है वो भी उसी तरह से ऊपर जाता है, ऊपर पहुंचता है स्टेम के द्वारा। ठीक है, तो इसमें यही चीज था, इसमें से ज्यादा और कुछ नहीं था। और अब हम लोग एक समरी के तौर पर इसको देख लेंगे। प्लांट जो होता है वो वाटर और मिनरल्स को रूट से लेता है और इसके बाद रूट से लेके वो पत्ता में पहुंचाता है। ओके, अब हम लोग इधर देखते हैं। प्लांट जो होता है वो वाटर और मिनरल्स को रूट से अब्सॉर्ब करता है, रूट से लेता है। रूट का रूट हेयर होता है। रूट हेयर का काम क्या होता है कि वो डेंसिटी को, मतलब कि वो सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा पानी और मिनरल्स जो होता है वो ऊपर की तरफ जाता है। अब ऊपर की तरफ जाने के लिए एक वस्कुलर टिश्यू होता है जो कि ये काम करता है। तो वस्कुलर टिश्यू जो होता है वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि जितना भी नीचे से जो भी चीज ऊपर जाना होता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि पानी, मिनरल्स या फूड, ये सब जाने के लिए वस्कुलर टिश्यू से ही वो जाता है। अब यहाँ पे वस्कुलर टिश्यू जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है जाइलम जिससे कि सिर्फ और सिर्फ वाटर और न्यूट्रिएंट्स जाता है, और दूसरा होता है फ्लोएम जिससे कि सिर्फ और सिर्फ फूड ट्रांसपोर्ट होता है। अब यहाँ पे टिश्यू भी आया है। तो टिश्यू जो होता है ग्रुप ऑफ सेल होता है, मतलब जब बहुत सारा सेल होता है उसको हम टिश्यू कहते हैं, जो कि बहुत सारा फंक्शन को परफॉर्म करता है। अब नीचे आते हैं। स्टेम जो होता है वो भी वाटर को कंडक्ट करता है, जैसे कि रेड इंक हम लोग का कंडक्ट किया था उसी तरह वाटर में जो भी मिनरल्स प्रेजेंट होता है वो भी वैसे ही वाटर को कंडक्ट करता है, मतलब मिनरल्स को ऊपर पहुंचाता है। तो इसमें हम लोग का इससे ज्यादा और कुछ नहीं था। आई होप यू अंडरस्टैंड, और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में लिख देना। बाय, टेक केयर।